अमेरिका के शिकागो में 21 फरवरी 1977 को फिलीपींस की सिटीजन टेरेसिटा बासा की अपार्टमेंट के अंदर बेरहमी से मर्डर कर दी गई। जब पुलिस और डिटेक्टिव इस केस को सुलझा नहीं पाए तो खुद टेरेसिटा की आत्मा ने अपने लिए इंसाफ मांगा। कैसे इसने अपने कातिल को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया, आइए जानते हैं इसके बारे में। ये कहानी अमेरिका की एक ऐसे मर्डर की है जिसमें पुलिस से लेकर कोर्ट तक ने यह माना है कि इस केस को एक भूत यानी एक आत्मा ने सॉल्व किया। वैसे तो कानून आमतौर पर भूत पिशाच को नहीं मानता है, लेकिन अमेरिका के इस केस में पुलिस ने खुद माना कि हमने इस मर्डर केस में हार मान ली थी और भूत ने इस केस को सुलझाया है। आइए विस्तार से जानते हैं अमेरिका के इस खौफनाक मर्डर मिस्ट्री के बारे में। टेरेसिटा बासा नाम की एक लड़की जिसका जन्म फिलीपींस में हुआ। स्कूल की पढ़ाई करने के बाद टेरेसिटा ने हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका को चुना। माता पिता ने भी इसे अमेरिका जाने की परमिशन दे दी। फिर टेरेसिटा पहुंची अमेरिका के शिकागो शहर। यहाँ उसने म्यूजिक में मास्टर की पढ़ाई की। डिग्री लेने के बाद टेरेसिटा ने सोचा कि केवल म्यूजिक की डिग्री उसके लिए काफी नहीं है। फिर इसने मेडिकल एजुकेशन की तरफ अपना रुख मोड़ा और रेसेपेरेटी थेरेपिस्ट के तौर पर पढ़ाई पूरी करके एक हॉस्पिटल में काम करने लगी। साल 1977 में टेरेसिटा की उम्र 47 साल हो गई थी, लेकिन इसने अब तक शादी नहीं करी थी। हालांकि इसके कुछ बॉयफ्रेंड रह चुके थे पर बात शादी तक नहीं पहुंची थी। यह अकेले ही अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही थी और यह सिंगल लाइफ से ही काफी खुश थी। बात है 21 फरवरी 1977 की। शाम के करीब 7:30 बजे टेरेसिटा ने अपने एक दोस्त को फोन किया। बात करते करते इसने बताया कि इसके घर में एक गेस्ट आने वाला है। ऐसा बोलकर इसने फोन काट दिया। इसके करीब 1 घंटे बाद 8:30 बजे टेरेसिटा के अपार्टमेंट से धुआं निकलता दिखाई दिया। पड़ोसियों ने जब ये देखा तो तुरंत इस बारे में सिक्योरिटी गार्ड को बताया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अपार्टमेंट में घुसा तो देखा यहाँ पर आग लगी थी। आग पर तुरंत ही काबू पाया गया। इस दौरान ड्राइंग रूम में देखा कि कारपेट पर एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था और आधा शरीर जल चुका था। देखते ही यह साफ हो गया कि यह मामला मर्डर का है। फिर तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस को तब लगा कि शायद किसी ने टेरेसिटा की रेप कर उसे जलाने की कोशिश की होगी, जिससे आग पूरे घर में फैल गई। फिर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि इसके साथ कोई भी रेप नहीं हुआ था, बस सीधी इसकी मर्डर कर दी गई है। इसके बाद पुलिस ने जांच करना शुरू किया। इस बीच टेरेसिटा की माता पिता भी शिकागो पहुंचे। इनसे भी पूछताछ की गई और टेरेसिटा के दोस्तों से भी पूछताछ किया गया। इसी बीच जब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो इन्हें टेरेसिटा के कमरे में एक लेटर मिला। लेटर में लिखा था ग्रेट थिएटर टिकट फॉर एएस। अब पुलिस के सामने यह सवाल था कि ये एएस कौन है। इसमें डिटेक्टिव की मदद ली गई, लेकिन फिर भी पुलिस को इस बारे में कोई सबूत नहीं मिला कि ये एएस कौन है। जांच करते करते कई महीने बीत गए, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली थे। इसी बीच जब मर्डर को 1 साल होने वाला था तभी इस मामले में एक नया मोड़ आया। दरअसल जिस डिटेक्टिव मास्टर को यह केस सौंपी गई थी, इनको अपने दफ्तर टेबल के ऊपर एक नोट पड़ा मिला। नोट में लिखा था टेरेसिटा मर्डर केस में एक गवाह मिला है। वह गवाह था जोसे, जो पेशे से एक डॉक्टर था। डिटेक्टिव फिर जोसे के पास गए और इस मामले के बारे में पूछा। जोसे ने बताया कि मैं किसी टेरेसिटा को नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरी वाइफ पिछले कुछ समय से अजीबोगरीब हरकतें कर रही है। वह नींद में बड़बड़ाती है और उसकी आवाज भी बदल जाती है। एक दिन मेरी पत्नी नींद में जोर जोर से बोल रही थी कि मेरा कत्ल हुआ है और जिसने मुझे मारा है उसका नाम है एलन सॉरी, जो मेरे घर पर टीवी ठीक करने आया था। उसी ने मुझे मारा पीटा और मेरी हत्या कर दिया। आप प्लीज इस बारे में पुलिस और डिटेक्टिव को बताओ ताकि मुझे इंसाफ मिल सके। जोसे ने बताया कि इतना बोलकर मेरी पत्नी शांत हो गई। फिर मैंने भी इस चीज को गंभीरता से नहीं लिया और इग्नोर कर दिया। अगले दिन फिर दोबारा मेरी पत्नी रात को बरबराने लगी, लेकिन इस बार वह काफी गुस्से में थी। गुस्से में वह मेरा नाम लेकर कह रही थी कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरी मदद करो नहीं तो इसका
अंजाम तुम्हारी पत्नी को भुगतना पड़ेगा। आगे डॉक्टर ने बताया कि बड़ी हिम्मत करके मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रही हो। अगर मैं ये सब पुलिस को बताऊंगा तो वो मुझ पर हंसेंगे, मुझे कोई सबूत तो दो। फिर उसने बताया कि एलन सॉरी ने मेरी मर्डर करने के बाद अलमारी से मेरे कुछ जेवरात चुराए थे। वो जेवरात उसने अपनी गर्लफ्रेंड को दिए हैं। वो जेवरात अभी भी उसके घर पर ही है। अब वो जेवरात मेरे है या नहीं इसका भी मैं सबूत देती हूँ। मैं तुम्हें कुछ नंबर दे रही हूँ जो मेरे दोस्तों और मेरे माता पिता के हैं। वो लोग आसानी से उन जेवर को पहचान लेंगे। आगे डॉक्टर ने डिटेक्टिव को बताया कि इसी के बाद मैंने पुलिस से कांटेक्ट किया और पुलिस ने मुझे आपसे मिलने को कहा। अब पुलिस और डिटेक्टिव मिलकर एएस नाम की पहेली को सुलझा लिया था और अब दूसरी पहेली सुलझाने बाकी थी। क्या सच में उस दिन टेरेसिटा की टीवी ठीक करने के लिए कोई आया था? तो इसके जांच में पता चला कि सच में ही टेरेसिटा की टीवी खराब थी। इस तरह से दोनों पहेलियां सुलझ गई और पुलिस ने कातिल की तलाश शुरू की और वह जल्द ही मिल गया। इसके बाद पता चला कि एलन भी उसी हॉस्पिटल में काम करता था जहां टेरेसिटा काम करती थी। पुलिस ने एलन से पूछताछ की और इसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा और इसकी गर्लफ्रेंड से पूछा गया क्या एलन ने तुम्हें कोई गिफ्ट दिया है? गर्लफ्रेंड ने हाँ कहकर गिफ्ट को दिखाया। पुलिस ने जेवरात की पहचान करने के लिए टेरेसिटा के माता पिता और दोस्तों को बुलाया। सभी ने उसके जेवरात पहचान लिए। अब पुलिस को भी यकीन हो गया था कि एलन ही टेरेसिटा का कातिल है। तुरंत उसे गिरफ्तार करके गहराई से पूछताछ शुरू की गई। एलन भी ये जानकर हैरान था कि वह इस तरह से कैसे पकड़ा गया। लेकिन जब इसे कोर्ट में पेश किया गया तो इसके वकील ने दलील दी कि यह आत्मा की गवाही कैसे मानी जा सकती है। एलन ने बस वहाँ चोरी की है, कोई मर्डर नहीं। अब इसे लेकर पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था, इसीलिए पुलिस को मजबूरन एलन को छोड़ना पड़ा। इस दौरान जब एलन को छोड़ा गया तो डॉक्टर जोसे की पत्नी के शरीर के ऊपर टेरेसिटा की आत्मा ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया। इसने बताया कि कैसे एलन ने इसे मारा था। डॉक्टर ने इसे कहा मैंने अपनी तरफ से आपकी पूरी मदद की लेकिन मैं भी अब मजबूर हूँ। इस पर टेरेसिटा की आत्मा गुस्सा हो गई और उन लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया जो भी इस केस से जुड़े थे। यह सभी से बस इंसाफ मांगती थी। ये सब होने पर पुलिस ने एलन को फिर से गिरफ्तार किया और मुकदमे की कार्रवाई शुरू की गई। अब केस में कोई सबूत नहीं था लेकिन फिर भी ट्रायल शुरू हुआ। पूरे देश की नजर इस केस पर थी लेकिन इस बार भी एलन को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आत्मा की गवाही नहीं मानी जाएगी। जैसे ही इसे जेल से रिहा किया जा रहा था तो अचानक ही इसे कुछ हुआ और इसने सबके सामने अपनी सारी गुनाह को कबूल कर लिया। एलन ने बताया कि वह और टेरेसिटा दोस्त थे, दोनों साथ मिलकर हॉस्पिटल में काम करते थे। जब भी टेरेसिटा के घर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होती तो वह मुझे बुला लेती थी, फिर हम कॉफी पीकर बातें करते थे। उस दिन भी जब टेरेसिटा का टीवी खराब हुआ तो उसने मुझे बुलाया। जब मैंने टीवी ठीक कर दिया तभी मेरी नजर इसकी जेवरात पर पड़ी और उसी समय मेरी नीयत खराब हो गई। मैंने वह जेवरात चुराने की कोशिश की लेकिन टेरेसिटा ने मुझे देख लिया। मैंने सोचा कि अब मेरी बदनामी हो जाएगी इसीलिए मैंने उसे मार डाला। केस रेप का लगे इसीलिए मैंने उसके सारे कपड़े भी उतार दिए, फिर कारपेट में आग लगा दी ताकि सारे सबूत नष्ट हो जाए। एलन के गुनाह कबूल करते ही कोर्ट में फिर से ट्रायल शुरू हुआ और कोर्ट ने एलन को 20 साल की सजा सुनाई। कहा जाता है कि एलन ने जो गुनाह कबूल किया उसके पीछे भी टेरेसिटा की आत्मा ही थी। दरअसल जब एलन जेल में था तो टेरेसिटा की आत्मा उसे तंग करती थी कि तुम अपना गुनाह कबूल कर लो नहीं तो मैं तुम्हें डरा डरा कर मार दूंगी और इसी डर की वजह से एलन ने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। दोस्तों इस आर्टिकल का लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप लोगों को किसी भी तरह से ये स्टोरी फेक लगे तो जाकर पढ़ लेना और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कमेंट करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो।